ट्रेन जर्नीज हमेशा पीसफुल और रिलैक्सिंग मानी जाती हैं, लेकिन दुनिया में कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जहां ट्रेन चलती है मौत के साए में, और कुछ ट्रैक्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि कमजोर दिल वालों को वहां सफर करने नहीं दिया जाता है, और कुछ ट्रैक्स तो ऐसे हैं जिन्हें बनाने में कई वर्कर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स, जहां एक छोटी सी गलती हो सकती है लाइफ थ्रेटनिंग। नंबर 1, एसो मिनामी रेलवे ट्रैक, जापान। ये रास्ता इतना खूबसूरत लगता है कि जैसे किसी जापानी पेंटिंग से निकाला हो, और इतना खतरनाक है कि एक पल की गलती आपको सीधा मौत के मुंह ले जा सकती है। दुनिया में बहुत सी रेलवे लाइन है, कुछ खूबसूरत और कुछ खतरनाक, जहां एक तरफ है हरियाली से ढके पहाड़ और दूसरी तरफ धुएं और राख से उगलता वोल्केनो। एसो मिनामी रेलवे जापान के क्यूशू आइलैंड में स्थित है, और ये ट्रैक आपको ले जाता है माउंट ओसो। यानी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो आपको दिखेगा ज्वालामुखी से निकलता धुआं और डेंस फॉरेस्ट के बीच एक छोटा सा ट्रैक। ओसो रेलवे का ये हिस्सा इतना रिस्की है कि जब ज्वालामुखी ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो इस ट्रैक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये रेलवे ट्रैक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इमेजिन करिए आप ट्रेन में बैठे हैं और सामने नजर आ रहा है एक वोल्केनो जो अब भी एक्टिव है, और ट्रेन बिल्कुल आराम से उस रास्ते से होकर गुजरती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये है एक ट्रिब्यूट जापान की। रास्ते में आपको मिलते हैं छोटे ट्रेडिशनल विलेज, पुराने वुडन स्टेशंस और व्यू जो किसी एनिमेशन मूवी से कम नहीं लगते। नंबर 2, मैकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये काफी खतरनाक है, क्योंकि यह एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो एक क्राउडेड बाजार के बीच से गुजरता है। ये मार्केट बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर मैकलोंग टाउन में है, और इसे लोग कहते हैं अम्ब्रेला पुल डाउन मार्केट, क्योंकि ट्रेन जैसे ही आती है दुकानदार अपनी छतरियों और स्टॉल्स को सेकेंड्स में समेट लेते हैं। ट्रेन गुजरती है और फिर 1 सेकेंड में मार्केट वापस नॉर्मल हो जाता है। एक रेलवे ट्रैक के ऊपर पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है, और हर दिन में 8 बार ट्रेन इस मार्केट से होकर गुजरती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल मैकलोंग रेलवे लाइन को 1905 में बनाया गया था, लेकिन मार्केट तो पहले से ही वही था। जब ट्रेन लाइन आई, दुकानदारों ने कहा ठीक है, ट्रेन आ जाएगी और हम एडजस्ट कर लेंगे, और बस तभी से ये रेलवे मार्केट दुनिया का सबसे अनोखा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। नंबर 3, द डेथ रेलवे, थाईलैंड टू बर्मा। इसका असली नाम है बर्मा रेलवे, लेकिन लोग इसे डेथ रेलवे कहते हैं। एक रेलवे लाइन जिसकी हर पटरी खून और मौत की कहानी कहती है। जापान ने 1942 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान फैसला किया कि उन्हें एक रेलवे चाहिए जो थाईलैंड से बर्मा को जोड़ दे, ताकि उनकी सेना को सप्लाई और ट्रुप्स भेजने में आसानी हो। लेकिन जिस तरीके से ये रेलवे लाइन बनी वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली थी, जहां रात के अंधेरे में प्रिजनर से पहाड़ कटवाया जाता था, और सिर्फ टॉर्च की रोशनी में, वो भी बिना किसी मशीन्स के। और सबसे डरावनी बात, ये रेलवे ट्रैक 415 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। भूखमरी, बीमारी और टॉर्चर से मारे गए। जंगल के बीच नर्क जैसा मौसम और कोई दया नहीं। लोग इसे कहते हैं द रेलवे ऑफ नो रिटर्न। आज ये रेलवे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, लेकिन सरसराती हवा, दिल दहला देने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों को किसी हॉरर जगह से कम नहीं लगती। नंबर 4, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई, इंडिया। सोचिए, एक ट्रेन है जो पानी के ऊपर हवा में तैरती हुई दिखती है। चारों तरफ सिर्फ समुंदर, नीचे उठती लहरें और बीच में लोहे का जादुई पुल। इंडिया की सबसे खूबसूरत और सबका दिल थाम देने वाली रेल यात्रा। ये ट्रेन का सफर शुरू होता है चेन्नई से, जो लगभग 600 किलोमीटर चलकर पहुंचती है रामेश्वरम, एक पवित्र द्वीप जो रामायण से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे खास हिस्सा है पंबन ब्रिज, एक ऐसा रेलवे पुल जो समुद्र को चीरता हुआ सीधे रामेश्वरम को जोड़ता है। पंबन ब्रिज को कहते हैं इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज, और इसे बनाया गया था 1914 में, यानी आज से 100 साल पहले। इस ब्रिज की लंबाई कुल 2 किलोमीटर है। जब हाई टाइड्स होता है तो समुद्र की लहरें ट्रेन से टकराती है, और इस ट्रेन की यात्रा इतनी रोमांचक और खतरनाक होती है कि लोग यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 5, द डेविल्स नोज, इक्वाडोर। इस ट्रेन का नाम ही काफ़ी है डराने के लिए, द डेविल्स नोज, और इसका ट्रैक इतना खतरनाक है कि इसे कभी वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे कहा जाता था। यह इक्वाडोर के एंडेस माउंटेन में बना रेलवे पाथ, जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के क्लिफ पर जिगजैग करता हुआ नीचे उतरता है। ट्रेन को सीधे नहीं चलाया जा सकता, इसलिए ये जिगजैग रिवर्स फॉरवर्ड टेक्निक्स पे चलती है।
यानी 1 सेकंड भी ब्रेक फेल हुआ तो हजारों फीट नीचे मौत। नंबर 6, कोरंडा सीनिक रेलवे ऑस्ट्रेलिया। एक पुरानी ट्रेन जो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत और शायद सबसे डरावनी रेल यात्रा। ये ट्रेन क्रेन्स से शुरू होती है और पहुंचती है कोरंडा विलेज। पूरे 37 किलोमीटर का सफर। ट्रेन्स यहाँ 150 मीटर ऊंचे पुलों और 15 हैंड कर्व टनल से गुजरती है और कई जगह तो एक साइड खाई है और दूसरी साइड चट्टान। जब बारिश होती है और धुंध छा जाती है तो ये पूरी रेलवे बन जाती है एक हॉन्टेड जंगल राइड। कुछ लोगों ने कहा है उन्हें टनल्स में से अजीब सी आवाजें और जंगल में शेडोज दिखे हैं। क्या ये सिर्फ वहम था या फिर कुछ और? नंबर 7, व्हाइट पास एंड यूकोन रूट, अलास्का टू कनाडा। एक ट्रेन जो चलती है बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, हजारों फीट गहरी खाई के किनारे। व्हाइट पास एंड यूकोन रूट को 1898 में गोल्ड रश के दौरान बनाया गया था, जब हजारों लोग अलास्का से कनाडा के डाउसन सिटी जा रहे थे सोना खोजने। रास्ता इम्पॉसिबल था, बर्फीले तूफान, खतरनाक खाइयां और बंदूकधारी लुटेरे। इसलिए बनाई गई ये रेलवे जो 3000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ती है, एक पुराने वुडन ब्रिज और स्टीफ क्लिफ्स के ऊपर से होकर गुजरती है। इस रूट को बनाना खुद एक मौत का सफर था। आज व्हाइट पास एंड यूकोन का एक टूरिस्ट ट्रेन है जिसमें आप राइड कर सकते हैं स्काईवे अलास्का से यूकोन कनाडा तक। रास्ते में मिलेंगे बर्फ से ढके जंगल, वर्टिकल क्लिफ्स और बादलों के बीच गायब होता एक रेलवे ब्रिज। नंबर 8, ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। सोचो एक ट्रेन जो क्लाउड्स के बीच में से होकर गुजरती है। ट्रेन्स टू द क्लाउड अर्जेंटीना की सबसे ऊंची और खतरनाक रेलवे राइड्स में से एक है। ये ट्रेन चढ़ती है 13,800 फीट की ऊंचाई तक, जहां चारों ओर सिर्फ बादल नजर आते हैं। सफर में आते हैं 21 टनल्स, 29 ब्रिज और 13 जिगजैग कर्व्स। हर मोड़ पर ऐसा लगता है ट्रेन गिरने वाली है खाई में। जब ये ट्रेन ब्रिज से गुजरती है और नीचे देखो तो सिर्फ खाई और डर। लेकिन सबसे अमेजिंग बात, ये ट्रैक बनाया गया था 1930s में बिना किसी मॉडर्न टेक्निक्स और मशीन्स के। लेकिन ये ट्रेन आज भी चल रही है बादलों के पार।